हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिन बाद अपने चैनल पे वापस आया हूँ और एक वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी दिनों तक मैं अपने वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरे साथ कुछ हादसा हो गया था जो कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मेरी माँ का देहांत हो गया। इस कारण से मैं काफ़ी डिप्रेस में था। मैं कोई काम भी सही से नहीं कर पा रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं थोड़ा सा भी हल्का अच्छा थोड़ा ठीक फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी दिन से। तो मैं आज ये वीडियो को बनाने जा रहा हूँ और इसमें भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा क्योंकि मैं भी काफ़ी थोड़ा परेशान हूँ और मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी ये वीडियो बनाया क्योंकि जो मेरे साथ भी हुआ है मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं इस टॉपिक में कहना चाहूँगा एक साइबर क्राइम जिसे कहते हैं। साइबर क्राइम का शिकार कोई भी कैसे हो सकता है और इसमें क्या परेशानियाँ मतलब से झेलनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया था, जो मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने काम की तरह से स्टाम्प का वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ। मेरे पास मैं आधार से पैसा निकालने का ये सारा काम करता हूँ, उसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। वीडियो तो मेरा शौक़ है, इसीलिए मैं बनाता हूँ। इससे मेरे कोई ऐसा मैं सोच नहीं रखा हूँ मैं कुछ बड़ा यूट्यूबर बनूँ, ये बनूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी जानकारी मेरे पास है मैं चाहता हूँ आप लोग से शेयर करूँ, ताकि आप लोग को इस बारे में हर चीज़ का नॉलेज मिल सके। बीते दिनों में जब 2 महीने पहले मेरी माँ का जब डेथ हुआ था, ड्यू टू हार्ट अटैक हुआ था उनको हॉस्पिटल में ले जाने के दौरान, उसके बाद से मैं काफ़ी परेशान था। 1 महीना मैं उधर ही डिस्टर्ब रह गया। आज मैं करीबन के 2 महीने होने चला है उनके बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा है कि साइबर क्राइम जो मैंने कह रहा था, तो उसमें ये है कि जैसे कोई भी कस्टमर जैसे जो साइबर क्राइम करता है या साइबर क्राइम करके अपने अकाउंट में वो पैसा ले रखा है, तो वो क्या करेगा, किसी दुकान में जाएगा, बोलेगा भैया मेरे पेटीएम या फ़ोनपे में पैसा है। वो आपका दुकान का बारकोड स्कैन करे या आपका फ़ोनपे या पेटीएम में कैश डाल दे, चाहे 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, कोई भी है। कोई बहाना जैसे बनाया जाता है, ज़्यादातर तो बोलते हैं कोई मेरे फादर बीमार है, इनके इलाज के लिए चाहिए, मेरे अकाउंट से मैंने पैसा मंगाया है, मेरे पेटीएम पे है, मेरे पास कैश निकालने की सुविधा नहीं है, कृपया आप थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए ताकि मैं कैश निकाल के अपने पापा का इलाज करा सकूं। लोग उनकी झांसा में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि उन्हीं का बोलते हैं ठीक है चलो भाई आप मेरे पेटीएम या फ़ोनपे में दे दो। वो देख लेते हैं हाँ चलो मेरे फ़ोनपे पेटीएम या मेरा बैंक में बैलेंस आ चुका है, तो वो उन्हें कैश दे देते हैं। इसमें क्या है ना कि लोग अच्छाई का गलत फ़ायदा बखूबी उठाते हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कि वो ठीक है आपसे वो पैसा निकाल, जैसे मैंने कहा कि आपको बारकोड दिया, आपने कैश निकाल के दे दिया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी के चेहरे पे लिखा नहीं रहता है कि वो साइबर क्राइमर है क्या है, या फिर वो आपके आसपास के लोग हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आपके कस्टमर का जिसको भी अगर आप कैश दे रहे हो तो उसके आप नॉलेज रखे वो आदमी सही है नहीं है, लेकिन राह चलते अगर कोई मदद मांग दिया इंसानी तौर पर तो आदमी मदद कर ही देता है। और कोई बोला कि भैया अगर ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे कुछ दिन निकालना है, आप हेल्प कर दो, मैं अपना डाल दूंगा, आप मुझे निकाल के दे दो एटीएम से, तो वो आदमी वो भी हेल्प कर देता है। लेकिन होता क्या है ना कि उस वक्त तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद क्या होता है कि उसका अकाउंट होल्ड चला जाता है, अकाउंट फ्रोजन लॉक हो जाता है। बैंक से उनके कॉल आता है या मैसेज आता है कि साइबर क्राइम के द्वारा आपके अकाउंट से हुआ, इस कारण से आपका अकाउंट होल्ड लगा दिया गया है। या कभी कभी कुछ अमाउंट में होल्ड लगा दिया जाता है, कितना अमाउंट आपका होल्ड लग गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये होल्ड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखिए उस आदमी का बंदे का तो कोई गलती हो, तो हेल्प किया है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो क्राइम किया, जिसके अकाउंट से पैसा निकला, जिसके अकाउंट में आया है, तो साइबर क्राइमर को उनका अकाउंट होल्ड करना चाहिए, उन पे सर्च करना चाहिए। वो जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करके जिसके ज़रिए से हेल्प से किसी को माध्यम या साधन बना के कैश अगर निकाल लेते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साइबर क्राइम तो वो तो क्राइम कर चुका है और हर क्रिमिनल का चाहता है कि किसी न किसी आम आदमी को जरिया बना के अपना रास्ता निकाल लेता है, और वो तो निकल के हमेशा कभी वो हाथ नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी जो परेशान है, जिसका बैंक खाते में पैसा है, वो सारा होल्ड चला जाता है। जैसे कोई आपके पेटीएम या फ़ोनपे में कोई 2000-4000 भेजा, आपका अकाउंट होल्ड लग गया, आपके अकाउंट में अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी है, जैसे आपका अकाउंट में 1 लाख या 2 लाख या उससे ज़्यादा भी है, तो आपका सारा अमाउंट होल्ड चला जाता है। ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करके बोलते हो ठीक है भाई मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, वो आपको कैश निकाल के दे देगा, आप उसमें दोस्त में डाल दो, तो वो दोस्त का भी अगर वो हेल्प कर देता है तो उसका भी अकाउंट होल्ड चला जाता है, और वो आप पे ब्लेम करेगा कि उसने आप पे ट्रस्ट करके वो पैसा वो डाला था।
तो इसमें बात तो सही है, वो आप पे ट्रस्ट किया, लेकिन आपने तो किसी का भलाई करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन कोई आपके साथ इतना बड़ा धोखा। और सबसे बड़ी बात है कि आप बेवजह बिना गलती का आपका अकाउंट होल्ड या लॉक चला जाता है, ये बहुत ही दुख की बात है। इस बारे में मैंने सोचा, लेकिन मुझे कोई सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आया, क्या करे नहीं करे। खैर मैं अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं, मैं कुछ समय बाद फिर और वीडियो में इसकी जानकारी लेके आपको बताऊंगा। लेकिन मैं खाली इतना सलाह दूंगा सर कि आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन एक और बात है, जैसे कहा जाता है ना, लोगों का कभी किसी हाईवे में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाते हैं, हेल्प करने नहीं जाते हैं, क्योंकि जाहिर से पता है कि हेल्प करने से हेल्प तो अगर हो जाए, वो बच भी जाए, तो फिर बाद में उन्हें कितने परेशानी झेलने पड़ते हैं वो सभी को पता है। कहीं ना कहीं से उन्हें भी हैरेसमेंट होना पड़ता है, कोई उससे इंक्वायरी लिया जाता है कि भैया कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अरे यार राह चलते कोई किसी का हेल्प भी करे ना सर, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। वही आज के डेट में साइबर लोग के साथ हो रहा है। साइबर सेल वाले क्या करते हैं, साइबर क्राइमर वाले, वो आपका पैसा डालेंगे, आपका अकाउंट होल्ड होगा, उनको क्या होता है पैसा लेके निकल गए, वो कभी दोबारा आपको दिखेंगे भी नहीं। अगर दिख भी जाए कभी, अगर जान पहचान करें, तो वो भी इतने अकड़ से बोलेंगे कि मेरा पैसा है, लग रहा है कि वो काफ़ी मेहनत से कमा के लाए, एकदम इस तरह से बोलेंगे। उल्टा आप पे रौब झाड़ेंगे कि मैंने तो पैसा डाला था, आपने मुझे कैश दिया, मेरा क्या मतलब, आपका अकाउंट होल्ड लगा, आप समझो, ये करो। ये बहुत परेशान है सर। कभी किसी के साथ भगवान ना करे हो, लेकिन मैंने यूट्यूब में भी सर्च मारा बहुत सारे वीडियो, जिसमें मैं सोचा कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन इसमें भैया एक ही निकला है कि यूट्यूब में मैंने देखा काफ़ी सारा वीडियो, तो उसमें एक सॉल्यूशन निकला कि कहा जा रहा था कि अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट हो तो आप एक अकाउंट में पैसा मत रखो, करीबन 4-5 अकाउंट में अलग अलग उससे डिवाइड कर दो, कि कभी एक अकाउंट आपका होल्ड हो गया, फ्रोजन हो गया, तो आप बाकी पैसा से अपना काम चला सको। अगर एक अकाउंट आपका सारा पैसा उसमें आप रखोगे, अगर होल्ड चला गया तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बहुत दिक्कत होगा, कैसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो सर इसमें आम आदमी की गलती नहीं है, जिसके साथ होता है ना वही जानता है। क्या बोलूँ सर, बहुत घबराहट में, मालूम है इतना टेंशन प्रेशर हो जाता है आम आदमी जिसके साथ ये धोखा हुआ है ना, वो मतलब कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि उसका हर रोज़ जीना मुश्किल हो जाता है जब तक उसका पैसा नहीं निकल पाता, या किस कारण से कभी अकाउंट होल्ड हो गया, फ्रोजन हो गया, बैंक आएगा मुझे नहीं पता कैसे हुआ या क्या हुआ, वो बोलेगा सीबीआई से मैसेज आया है, सीबीआई से मेल है, क्राइम ब्रांच से। तो फिर इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है दोस्त। मैं खाली यही बोलूँगा, सॉल्यूशन बस यही है कि कभी किसी का भलाई करने से पहले 10 बार ज़रूर सोच लेना कि भैया भलाई करूं तो कैसे करूं, और भलाई मैं क्यों करूं। भलाई करके अगर आप फंस गए तो बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी अनजान लोगों से भलाई करने से पहले भाई बहुत सोचना, अपना रिस्क पे ही करना। हाँ, कभी कोई वो अकाउंट में अगर आपका पैसा मंगाते हैं तो आप कुछ ऐसे अकाउंट में मंगाना जिसमें आपका पैसा बहुत कम लेन देन होता है या कम आप उसमें रखते हों, ताकि कभी वो होल्ड या फ्रोजन हो जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम की फेस ना करना पड़े। क्योंकि देखिए भलाई करना इंसानी फितरत में है। आप कितना भी ना चाहें तो कभी कोई अगर मुसीबत में आपको बोल दे तो आप उसके भलाई कर ही दोगे। आपके साथ धोखा भी अगर हुआ होगा पहले ना, फिर भी आप भलाई करोगे। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, आप उसके हमेशा अपना उसका डिटेल ले लेना। लेकिन उसका डिटेल लेके मैंने उस कस्टमर को देखा था, आधार कार्ड का जेरॉक्स लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो हो सकता है आधार कार्ड भी आपको जाली बना के दे दे या कुछ भी करके दे दे। तो इसीलिए अपने हिसाब से वो आप सेफ्टी बरतना, और किसी का भी पैसा लेने से पहले थोड़ा सोच लेना, कहीं आपका अकाउंट होल्ड या लॉक ना लग जाए, कहीं वो साइबर क्राइम करके ना आया हो। इस बारे में आप हमेशा ध्यान रखना अपना भी। क्योंकि पता नहीं मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, बस मुझे लगा कि ये आप लोग सभी साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि साइबर क्राइमर के बारे में जामताड़ा आदमी बहुत कोई हल्ला है, मूवी बना जो भी है, आदमी सभी जानते हैं। हमको तो पूरे भारत में लगभग जानते हैं कि झारखंड में भी एक जामताड़ा जहाँ साइबर क्राइम होता है। लेकिन मैं बता दूं कि साइबर क्राइम जामताड़ा में होता था काफ़ी साल पहले, लेकिन अब क्या है ना कि लोग वहाँ से अलग अलग जगहों में बट गए हैं। इस वजह से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी हर जगह में ये साइबर क्राइम हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में किसी के भी साथ हो सकता है। और ये क्राइमर क्या होता है कि मानते एक जगह सीखें, तो वो सीखने के बाद वो कहीं और दूसरे स्टेट में भी जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाने के बाद भी फिर वही प्रॉब्लम आएगा, वहाँ भी वो अपना जड़ फैला लेंगे, वहाँ भी 10 लोगों को वो ये काम सिखाएंगे, तो और भी ज़्यादा ये क्राइम बढ़ते जाएगा। और ये जब से डिजिटल इंडिया आया है तो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ये बहुत ही धोखा किया जा रहा है।
मुझे किसी बंदे ने एक मेल का फ़ोन करके बताया था कि भैया ऐसा है कि इस क्राइम का ज़रिया बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आपको देखते होंगे व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि आपको 25 करोड़ रुपये आप जीत गए हैं या 25 लाख जीत गए हैं, आपको केबीसी में लॉटरी उठा है, ये उठा है। फिर उसके बाद बोला जाएगा कि आपका पैसा अकाउंट में डाल दिया गया है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। फिर वो कहते हैं कि आपका 1500 या कुछ फ़ीस है क्लियरेंस के लिए, आप मेरा फ़ोन पे या गूगल पे में डाल दीजिए, आपका वो पैसा क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे आप उसे 1500 या 2000 जो भी डिमांड किया जाता है आप डालते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी बात फिर वो क्या करते हैं कि नहीं आपको 6000 रुपये और देना है, इसमें कुछ क्लियरेंस और बाकी है। फिर आप वो पैसा डालते हो, फिर वो करीबन वो 4 से 5 बार करके आपसे करीबन 50,000 1 लाख तक वो आपसे ठगी कर सकते हैं। और वो साइबर आप फिर आप जब कंप्लेन करोगे साइबर में कि आपके साथ ऐसा ऐसा धोखा हुआ है, फिर आपका अकाउंट से ट्रैक किया जाएगा कि हाँ किस अकाउंट में पैसा गया है। जनरली उतना लोग 80% लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो 20% कंप्लेन करते हैं तो उनके कंप्लेन से चलो ठीक है साइबर क्राइम एक्शन लेते हैं। वो जिसके अकाउंट में अकाउंट होल्ड करते हैं, वो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र किया सभी के अकाउंट होल्ड करते हैं। लेकिन साइबर क्राइम वाले लड़के लोग क्या करते हैं ना, वो सभी अकाउंट मतलब कि विदिन मतलब कुछ घंटों के अंदर मतलब कि तुरंत वो कैश करा देते हैं। मतलब किसी का जरिया हर अपने एरिया में नेटवर्क फैला के रखे हैं, वो किसी आम आदमी से हेल्प लेते हैं, भैया मेरा थोड़ा सा निकलवा दीजिए, मेरा फ़ोन पे गूगल पे में पैसा है, थोड़ा हेल्प करा दीजिए, मेरे गांव से मंगा रहा हूँ पैसा, मुझे ज़रूरत है, ये है वो करके आम आदमी को शिकार बनाते हैं। और आम आदमी के अकाउंट में वो पैसा चला जाता है, और जैसे ही वो पैसा जाता है उनका अकाउंट होल्ड चला जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे के अंदर उनका अकाउंट होल्ड हो जाए, वो आज लिए हो सकता है कि 2-4 दिन 5 हाँ मतलब 72 घंटे के अंदर उनका लगभग अकाउंट होल्ड हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि किसी भी अनजान आदमी का मदद करने से पहले भैया अपना रिस्क लेके चलना, सोच समझ के किसी की मदद करना, खास करके ऑनलाइन पेमेंट के लिए लेके। और एक और मैंने नया एक फ्रॉड सुना है कि एक वो हो गया मैंने जो बताया कि लॉटरी वाला सिस्टम, दूसरा हो गया कि आपको कहा जाता है कि आपने कार जीती है, कार जीतने के लिए आपको फिर कस्टम ड्यूटी पे करना है, ये पे करना है, वो पे करने के नाम से मतलब कि हज़ारों लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। आप ये लालच में रहते हैं कि मुझे 10 लाख की गाड़ी मिल जाएगी। मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैं करीबन आज से 4-5 साल पहले मैंने एक गाड़ी का मुझे फ़ोन आया था कि आपको एक स्कॉर्पियो या बोलेरो उठा था। तो मैं काफ़ी खुश हुआ और मैंने उन्हें कहा कि आपको 12,000 रुपये पे करना होगा। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया। मैं बहुत खुश था कि मैं 12,000 रुपये दे के अपना 10 लाख का मैं मालिक बन जाऊँगा गाड़ी का। मैंने अपने मम्मी से बहुत ज़िद किया कि मम्मी मुझे पैसा दे दीजिए। मैंने पूरा घर में मतलब कि तमाशा मचा दिया था, रोना गाना कि नहीं मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मुझे गाड़ी मिल जाएगा, ये हो जाएगा, 10,000 में ही मिल जाएगा। मेरी मम्मी ने साफ मना किया कि देखो बेटा, दुनिया इतना आसान नहीं है कि आप जी सकते हो, और पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं कि कोई आपको हर रोज़ लॉटरी उठा के दे दे। लॉटरी तो किस्मत वालों को उठती है, जिनकी उठती है उनको कुछ लगती नहीं, डायरेक्ट उन्हें पैसा मिलता है। और ये जो ठगी वाला है ना, ये आपसे पैसा मांगते हैं, हमेशा बोलेंगे आप ये उठा तो आप इतने पैसे दो तब आपको क्लियर होगा, वो करो तो आपको क्लियर होगा। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम में ना फंसें। हर जगह झोल है। मेरे को 5-6 करीबन वो 8 साल हो गया उसका केस को। 8 साल पहले ये ठगी था और आज भी इस तरह का ठगी अब तो जैसे ऑनलाइन के जरिए ठगा जा रहा है कि आप पैसा फ़ोन पे में डाल दो, पेटीएम में डाल दो, आपका लोन अप्रूवल हो गया है, उसको क्लियर कराने के लिए इतना डाल दो। और आदमी आज के डेट में लोन के लिए तो बहुत ज़्यादा पागल है कि मेरा लोन पास हो जाएगा। अरे भैया क्या लोन पास हो जाएगा, आपका तो खुद वाट लगा के चले जाएंगे। जितना का लोन नहीं उतना का आपका चूना लग जाएगा, जितना आपको आने वाला नहीं है उससे ज़्यादा आपका चला जाएगा। दोस्त क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। मैं तो ये बस यही अब कहना चाहूँगा कि बस ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी दिया है उसे आराम से जियो, खुल के जियो, ज़्यादा के लालच में कभी मत रहो, क्योंकि ये सारे के सारे ठग बैठे हैं और आपको बर्बाद करके ही दम लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, बिना बर्बाद किए आपको छोड़ेंगे नहीं। एक बार अगर आपके चंगुल में फंस गए तो प्लीज़ दोस्त अपने आप को सेफ रखो यार, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, छोटी ज़िंदगी है, लेकिन खुशी से जियो, आराम से जियो। लंबी ज़िंदगी के चक्कर में रहोगे ना सर तो आप ज़िंदगी भर परेशान रह जाओगे, लेकिन कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए ये सब भी केस में आप करना भी है। जैसे मैंने कहा अपने वीडियो में कि किसके पास अगर जिस अकाउंट में आप कम बैलेंस रखते हो आप उस अकाउंट को यूज़ करो, और अपने इस सब चीज़ के लिए कभी दोस्तों को मत बोलना भाई निकाल दो, क्योंकि क्या है ना, कभी उसका अकाउंट अगर होल्ड या ब्लॉक हो गया ना तो सर वो आपसे हमेशा के लिए वो दोस्ती तोड़ देगा, आप पे भरोसा भी नहीं करेगा। वो बोलेगा आपने मुझे फंसाया, आप जानते थे ऐसा होगा इसलिए आपने मेरा हेल्प लिया, ये लिया, वो झूठ मूठ में बहुत सारी बातें बनाएंगे। लेकिन हकीकत आप भी जानते हो भाई, कभी दोस्त के साथ कोई धोखा नहीं करता, लेकिन जाने अनजाने ये सब चीज़ हो जाती है। दोस्त हो या भाई हो, भरोसा टूट जाएगा तो जीवन भर वो आपको ब्लेम करेगा कि भाई मैंने आप पे ट्रस्ट किया था और आपने मेरे साथ धोखा दिया। प्लीज़ दोस्त, अगर कभी किसी के साथ ऐसा हुआ भी है
तो प्लीज़ अपने दोस्त को उसको माफ़ कर देना, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करता, उसे भी नहीं पता होता कि कौन क्या कर रहा है। ये जाने अनजाने में ये ठगी होता है, क्योंकि जानबूझ के कोई भी आपको गड्ढे में नहीं डालना चाहेगा सर। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आपके किसी के साथ आपके साथ कभी किसी दोस्त के ज़रिए ऐसा हुआ है, अकाउंट फ्रोजन हुआ है, कुछ भी लॉस हुआ, जब तो हो चुका है तो ठीक, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपने दोस्त पे भरोसा मत खोना, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है, उसके साथ भी कोई धोखा किया होगा। धोखे से ही ये चीज़ होता है, जानबूझ के कोई किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा, जो आम आदमी को इतनी सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, हर जगह ये सब बताया जाता है, साइबर ठगी से सावधान, साइबर ठगी से सावधान, फिर भी लोगों की लालच इतनी बड़ी है कि वो छोटे छोटे लालच के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। किसी के पास अगर ज़िंदगी भर कमा के अगर 50,000 1 लाख भी जमा किया है, उसको बोले भाई आपको 10 लाख मिलेगा, तो वो 10 लाख लेने के लिए अपना ये 1 लाख का जमा पूंजी भी वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे। सिर्फ लालच, ज़िंदगी में लालच सब कुछ नहीं होता है, और ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है कि आपको रातों रात को इतना पैसा दे दे और आप बन जाएं। और दूसरी बड़ी बात कि वो आदमी जिनके साथ ये ठगी होता है, जिनका अकाउंट होल्ड होता है, उनकी भी क्या गलती। अगर कोई दुकान में जाता है, साइबर कैफ़े जैसे हो गया, या ग्राहक सेवा केंद्र हो गया, या CSP हो गया, आदमी वहाँ जाते हैं, लोग उनका काम है कि भैया कैश निकाल के देना, वो आधार कार्ड से भी निकाल देते हैं। उनके दुकान में भी फ़ोन पे गूगल पे बारकोड रहता है कि कितने कस्टमर आते हैं, भाई मुझे कैश की ज़रूरत है, मेरा बैंक में आधार लिंक नहीं है, मैं आपको फ़ोन पे मार दे रहा हूँ, आप मुझे कैश दे दो। तो दुकानदार सोचता है चलो मैं दे देता हूँ, क्या दिक्कत है, मुझे तो ज़रूरत है, रहता है ये काम को, उसका काम ही वही है, तो वो दे देता है। लेकिन वो क्या है कि इसमें ज़्यादातर शिकार मतलब कि CSP वाले होते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, या साइबर कैफ़े, ये लोग इनके बहुत ज़्यादा बड़े शिकार होते हैं, और इनका शिकार करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये उतना दुकान में अपने काम में बिजी रहते हैं। इनके पीछे वो कस्टमर को ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाते, वो बारकोड से पे करते हैं, उनका देखिए सर आपका पेमेंट हो गया, आप मुझे कैश दे दो, काम करता हूँ। वो अपने अकाउंट में देख लेते हैं, हाँ मेरा पैसा आ गया, वो कैश दे देते हैं, अगला कस्टमर लेके चला जाता है। इसीलिए साइबर कैफ़े वालों को स्पेशली मैं कहूँगा, CSP वालों के लिए ये सब चीज़ से सावधान रहिए। कभी किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए आँख बंद करके, क्योंकि आपके साथ ठगी हो सकता है। और ये बारकोड, ये सबसे जो पेमेंट अभी निकला है ना सर, ये मैं तो कहूँगा आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ायदेमंद है कि किसी को कैश लेके चलना ना पड़े। लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट में जब आप फंसोगे ना, तब आप पता चलेगा कि भाई बारकोड एक समझ लीजिए कि किसी का कहा जाता है ना कि किसी चीज़ का मतलब अच्छा यूज़ भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। अच्छा से तो बहुत अच्छा, ख़राब से इतना ख़राब कि आपको पूरा बर्बाद कर सकता है विद इन अ डे और व्हाट, विद इन अ मिनट, विद वन ट्रांजेक्शन योर अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हर जगह कहीं आप बोलोगे तो आपको ब्लेम किया जाएगा कि आप भी इसमें मिले हो, आपको कमीशन मिला होगा, ये होगा, तो आप बिना मतलब का शिकार। आप कहीं किसी को अपना दुख बयां नहीं कर सकते हो घर बैठ के रोने के अलावा। आप इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद इस चीज़ को देखिए, हैंडल कीजिए और अपने आप को धोखेधड़ी से बचाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है मैं दूसरे टॉपिक में बात करूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।